हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ मोशन एंड टाइम विद फुल मोटिवेशन। कोई भी साइंस का एग्जाम हो, DSSS हो या फिर कोई टेट हो आपके पास, सी टेट, एच टेट, MP टेट, UP टेट, किसी भी TGT एग्ज़ाम के लिए, साइंस के लिए ये क्लासेस आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। फुल NCERT मैं आपको करा रही हूँ। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, बाकी 8 चैप्टर्स की, वो देख लेना। ये 7th क्लास की बुक है अभी जो चली हुई है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ मोशन एंड टाइम। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है फिजिक्स। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ ली? केमिस्ट्री पढ़ ली और उसके बाद हमने पढ़ी है बायो। अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स। एक्चुअली हमारी साइंस भी 3 हिस्सों में बटी हुई है, वो मैं आपको 9th 10th में अच्छे से बता दूंगी जब आपके पास 9th क्लास आएगी। अभी जो है सिंपल कॉमन बुक है NCERT। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद मोशन एंड टाइम। देखो, आपने देखा होगा कुछ चीज़ें बहुत ही जल्दी भाग रही हैं, कुछ चीज़ें मतलब आप देखते हो कि आप भाग रहे हो, बहुत स्पीड से भाग रहे हैं। आपका दोस्त है, वो बहुत ही आराम से चल रहा है या आराम से बहुत ही एक्सट्रीमली मतलब स्लो आ रहा है, तो वो स्लो हो गया, फास्ट हो गया। तो ये स्लो फास्ट आप किस बेसिस पर डिसाइड करते हो? कैसे कहोगे कि वो स्लो है, कैसे कहोगे वो फास्ट है? तो ये कुछ ना कुछ आप रेफरेंस लेते हो उन चीज़ों के लिए कि जिसके रेस्पेक्ट में आप, जैसे देखो ये गाड़ियाँ हैं कि कौन सी सबसे पहले यहाँ आएगी, कार की रेस हो रही है। तो ये चीज़ें आप किस में पढ़ते हो? ये मोशन के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन। आपके पास देखो, आपने कोई रेफरेंस ले लिया, जैसे ये है, ये कोई पॉइंट है, आपने ये रेफरेंस ले लिया। रेफरेंस का मतलब है यहाँ से ही मेजर होंगे। एक आपके पास दोस्त आपका यहाँ खड़ा है और एक जो है आपके पास दोस्त यहाँ खड़ा है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हो? ये वाला जो लड़का, ये तो यहीं खड़ा है, लेकिन ये लड़का यहाँ से जो है आपके पास यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो रेफरेंस था ना, इससे इसका डिस्टेंस इतना था। शुरू में मैंने मान लिया कि ये 10 मीटर दूर खड़ा है, तो अब भी 10 मीटर दूर है, तो ये हो गया रेस्ट। ठीक है, और जो ये वाला लड़का था, पहले इससे ये 20 मीटर दूर था, लेकिन अब ये क्या हुआ, यहाँ से 20 मीटर से यहाँ पर और आ गया, चल के 10 मीटर और लगा लो, तो टोटल ये 30 मीटर आ गया। तो ये जो है आपके पास 30 मीटर, इसका आना किसके रेस्पेक्ट में देखा भाई? इस पॉइंट की तो रेस्पेक्ट में देखा, तो ये आप बोलोगे मोशन में। जिसका डिस्टेंस सेम रहा, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, थोड़ी देर के बाद आप देख रहे हो मैं तब भी यहीं बैठी, तो मैं रेस्ट पे हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से उठ के चली जाती हूँ तो मैं मोशन पे हूँ। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में देखा भैया? आपने किस चीज़ को माना कि ये चेयर टेबल थी। ठीक है, तो आप किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में देखोगे। आप ये नहीं कह सकते मैं रोड पे चल रही हूँ, मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में। आप किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो? जब भी तो कहोगे कि पहले आपने मुझे किसी और जगह देखा, आप मुझे कहीं और देख रहे हो, तो वो रेस्पेक्ट हो जाता है, किसी चीज़ के साथ देखते हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रेस्ट या मोशन होना। एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या रहता है? आप बस में जा रहे हो, ठीक है, आप बस के अंदर बैठे हो और एक जो है आपका दोस्त जो है बाहर पेड़ के पास खड़ा है और आपकी बस वहाँ से जा रही है। तो आप वैसे तो रेस्ट में हो, लेकिन बस के अंदर रेस्ट में हो। आपके दोस्त को क्या लगेगा? आप मोशन में, क्योंकि आप जा रहे हो। ठीक है, और आपको क्या लगेगा? आपका दोस्त मोशन में है, लेकिन वो रुका हुआ है ट्री के उसके अंदर। ठीक है, तो ये अलग अलग होता है। अब देखो, स्पीड में क्या ध्यान रखना है? सिर्फ इसमें ना 4-5 बातें हैं, वही ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसमें पेपर में कुछ नहीं पूछा जाता भाई। स्पीड क्या होता है? एक सीधा सा फॉर्मूला, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, उसे क्या बोलते हो? स्पीड। स्पीड क्या होती है? कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, उसे क्या बोलते हो? स्पीड। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है स्पीड को कैसे मेजर करते हो? स्पीड को हमेशा आप मेजर करते हो मीटर पर सेकंड में। किस में मेजर होती है? मीटर पर सेकंड में। अगर जो है मीटर नहीं है, किलोमीटर है, जैसे आपके डैशबोर्ड्स पे होता कार में, तो अगर ये किलोमीटर हो गया तो ये पर आर हो जाएगा। ठीक है, ये आर्स में हो जाएगा। इस यूनिट को बोलते हैं SI यूनिट, इसको बोलते हैं CGS यूनिट। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। स्पीड क्या होती है? कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, उसे बोलते हो स्पीड। ठीक है, और SI यूनिट मतलब मेजर किस में करते हैं? मीटर पर सेकंड मिलेगा या किलोमीटर पर सेकंड मिलेगा, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, स्पीड को मेजर जो है किसकी हेल्प से करते हो? स्पीडोमीटर से। किससे नापते हो? इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? स्पीडोमीटर। किससे मेजर करते हो? स्पीडोमीटर से। डिस्टेंस को किससे मेजर करते हो? ओडोमीटर से। ये पहला NCERT का क्वेश्चन होगा शायद। ठीक है, ओडोमीटर से डिस्टेंस। ओडोमीटर से डिस्टेंस पेपर में कई बार पूछा गया है। और स्पीड किससे मेजर करते हो? स्पीडोमीटर से। बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ। ठीक है, क्लियर। अब जो है आपके पास आ जाओ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। वैसे ये पेपर में आता नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म कोई भी चीज़ है, जैसे ये यूनिफॉर्म,
यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। कांस्टेंट मतलब स्थिर कोई चीज। तो डिस्टेंस बाय टाइम आपका फॉर्मूला है। अब मैं कहती हूँ कि मेरा जो है स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, तो उसको क्या कहूंगी, वो यूनिफॉर्म कब होगी, जब इक्वली डिस्टेंस हो और इक्वली टाइम हो। मतलब मैं ये कह रही हूँ हर 2 घंटे में स्पीड जो है 5 किलोमीटर बढ़ जा रही है, तो हर 2 घंटे में बढ़ रही है, तो नीचे भी तो 2 घंटे का गैप, ऊपर 5-5 किलोमीटर का गैप, तो ये इक्वल गैप आए जो वो यूनिफॉर्म होती है चीज। और अब एक है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, एक बार तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर बढ़ गई, दूसरे 2 घंटे में वो जो है 20 किलोमीटर बढ़ गई, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब है कोई चीज इक्वल अमाउंट से बढ़े और इक्वल ही टाइम में बढ़े, ठीक है। मतलब आप बराबर बराबर बांट दो उसको, वो यूनिफॉर्म है। और जो है आप किसी को ज्यादा दे दो, किसी को कम दे दो। आपके पास 12 बनाना है, आपके पास बच्चे हैं 5, पहले आपने क्या किया, सबको जो है 2-2 बनाना दे दिए और 2 बच लिए, जो है वो आपने रख लिए, 10 बांट दिए 12 में से। एक आपने क्या किया, 12 के 12 बनाना था, आपने सोचा 12 तो बांटने हैं मुझे, एक 2 को 3 दे दिए, बाकी को 2-2 दे दिए, तो ये भेदभाव कर दिया, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब जो है टाइम, स्पीड हमने पढ़ ली, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम। टाइम क्या होता है भाई, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में। बस इतना ध्यान रखना, सबसे छोटी यूनिट टाइम की क्या है, सेकंड है, ठीक है। इसको जो है हम क्लॉक की हेल्प से मेजर करते हैं, ठीक है। क्लॉक मेजर करती है, बट आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए जो सेकंड से भी छोटी सेकंड मेजर कर सकते हैं, जैसे नैनो सेकंड, 10⁻⁹ सेकंड, पिको सेकंड, 10⁻⁻12 सेकंड, ठीक है। मिली सेकंड होता है -6 सेकंड। मैं जो है इस पे काम करती हूँ, नैनो सेकंड, ठीक है। जो पीएचडी में मेरा रिसर्च का काम है वो नैनो सेकंड पे काम है। तो इससे भी छोटी यूनिट को भी मेजर कर सकते हैं डिवाइस, लेकिन वो किस में करते हैं, रिसर्च फील्ड में। जैसे मैं पीएचडी कर रही हूँ तो मेरी ये रिसर्च है, ठीक है, रिसर्च फील्ड है, मैं हम रिसर्च स्कॉलर ही हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, बस सेकंड में इतना ही ध्यान रखना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब जो है आपके पास इसको मेजर करते हो तो क्लॉक कितने तरह की होती है भाई, दीवार पे लगती है वॉल क्लॉक होती है, टेबल क्लॉक होती है, डिजिटल क्लॉक होती है। ये तो क्लॉक है आपके पास। डिजिटल वो जो आपके पास आजकल हाथों में बांधते हो, जिसमें नंबर दिख जाए सीधा, वॉल पे लगती है जो वॉल क्लॉक, और जो टेबल पे रखी जाती है वो टेबल क्लॉक होती है। लेकिन जब हमारे पास क्लॉक नहीं थी, तब हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे, जो पुराने ज़माने में थे, तो वो कैसे देखते थे टाइम को, वो सूरज से अंदाज़ा लगाते थे कि सूरज उगा है तो एक दिन ख़त्म हो गया, सूरज छिपा है तो ऐसे शाम हो गई है। आपके पास अर्थ 1 साल में एक चक्कर काटती है, तो आपका अंदाज़ा लगाया 1 साल पूरा हो गया है। दूसरा जो है महीने का अंदाज़ा लगाते थे वो न्यू मून डे पे कि पूर्णवासी है आज, तो इस तरीके से ये करते थे, ठीक है। अब आपके पास कुछ एक है कि क्लॉक काम कैसे करती है भाई, हर जगह सेम टाइम कैसे दिखता है, तो ये काम करती है पेंडुलम से। एक पेंडुलम के बारे में ध्यान रखना, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट जिसके पास साइंस होगी उसने किया भी होगा, 11th-12th में करवाते हैं, ठीक है। पेंडुलम में क्या होता है, ये आगे ना एक इस तरीके का मेटल का बोब लगा हुआ होता है, क्या बोलते हैं इसको, बोब, क्या बोलते हैं, बोब। तो एक छोटी सी बोल होती है मेटल की, और ये वायर के थ्रू, थ्रेड के थ्रू बांधी जाती है, और यहाँ पर जो है आपने टांग दी किसी से, ठीक है, तो ऐसे रस्सी सी लटका दी, और ये नीचे मेटल है, ऐसे बांध दिया, ठीक है, ये ऊपर हैंगर है। क्या होगा, अब आपने ये थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो जितना ये इधर जाएगा ना उतना ये इधर जाएगा, जितना उधर जाएगा उतना इधर जाएगा, तो ये पेंडुलम का मोशन होता है, ठीक है, क्लियर। एक मोशन कब बोलते हो आप इसको, जैसे यहाँ था इस सेंटर पे, आप इधर गए, फिर वापस से इधर आया, और उसके बाद वापस इसी पोजीशन पे आएगा, तब बोलोगे एक पूरा है, तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये सभी क्लॉक्स में ये फॉलो होता है, ठीक है, कि एक तरह से ओसिलेशन उसने कितनी पूरी की, ओसिलेशन होता है ऐसे इधर जाना इधर जाना, ये ओसिलेशंस बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, क्या बोलते हैं इसको, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो। आजकल तो क्लॉक्स के नीचे भी आने लग गया ऐसे घूमने, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करने वाला, वो पेंडुलम ही होता है, ठीक है। आजकल बहुत सारी दीवारों की क्लॉक आती है ना, उनके नीचे लगा होता है। और एक कब बोलोगे कंप्लीट, जैसे यहाँ पे था पहले शुरू में, इतना ये इधर गया, उसके बाद वापस ये ऐसे आएगा, पहले ए तक, उसके बाद फिर यहाँ आएगा, तब ये पूरा जो है आपके पास क्या बना है, टाइम पीरियड, ठीक है। और यहाँ से देखना चाहो तो पहले इधर गया बी तक, और फिर वापस ए तक आ गया, मतलब जहाँ से भी शुरू हुआ ना, जिस पोजीशन से वापस उसी पे आएगा, तब क्या बोलोगे उसको, टाइम पीरियड, क्लियर। बस ये ध्यान रखना किसकी हेल्प से मेजर हुआ, पेंडुलम की हेल्प से। कौन सा मोशन होता है, ओसिलेशन होती है, इसको क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, ठीक है। यूनिट बता दी मैंने, सेकंड,
ठीक है। लार्ज यूनिट मिनट और आवर्स होती हैं भाई, कोई मिनट में भी मेजर करते हैं, आवर्स में भी मेजर करते हैं। और ये कब देखा गया भाई, पेंडुलम का आविष्कार कब हुआ था? तो छोटी सी एक स्टोरी बता देती हूँ। देखो गैलीलियो गैलीली एक साइंटिस्ट है हमारे। 9th यूनिट में जो 9th क्लास आएगी ना, तब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी इसके बारे में। इनर्शिया होते हैं, न्यूटन के लॉज होते हैं। गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो एक चर्च में बैठे थे। उसने देखा ऊपर जो है ना आपके पास मतलब एक चेन सी लगी हुई थी छत से, और वो क्या कर रही थी, धीरे धीरे ऐसे मूव कर रही थी। पुराने ज़माने में घड़ी भी होती थी वो चेन वाली, तो इस तरह से ऐसे जा रहे। उसने देखा कि ये इक्वल टाइम में ऐसे क्यों जा रही है, मतलब इतना ऊपर जा रही है, इतना ही इधर जा रही है, इतना ही उधर जा रही है, मतलब इधर ज़्यादा कम क्यों नहीं हो रही। ठीक है, इतना इधर जा रही, इतना इधर जा रही है, ऐसा क्या हो रहा है इसमें। तो इसने ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया, हर तरह के पेंडुलम ले लेके किया, तब इसने क्लॉक का आविष्कार किया था। ये वाइंडिंग क्लॉक होगी, रिस्ट क्लॉक जो यहाँ की होती है हाथ वाली, रिस्ट वॉचेज, इन सब का आविष्कार हुआ था। तो ये चर्च में बैठा था उस टाइम पे, इसने दिमाग में अंदाजा आया। जैसे न्यूटन था, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एप्पल गिर गया तो उसने ग्रेविटी का आविष्कार कर दिया, लॉज बना दिए। ऐसे गैलीलियो गैलीली चर्च में बैठे थे, उन्होंने ये घड़ियों का आविष्कार कर दिया। तो ऐसा है भाई, ये साइंटिस्ट ऐसे आविष्कार किए थे पुराने टाइम में। ठीक है, अब लास्ट जो है स्पीड का मैं बता चुकी हूँ। स्पीड को किससे मेजर करते हो भाई? स्पीड को मेजर करने का क्या जो है आपके पास ऑप्शन है, डिवाइस है स्पीडोमीटर। क्या है? स्पीडोमीटर। क्या फॉर्मूला है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड अपॉन टाइम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड क्या बताया, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कोई पूछ ले तो स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दो? टाइम से। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, देखो जंतर मंतर है, उसमें सनडायल लगा हुआ है, देख लेना। ये पुराने टाइम के जो है ना आपके पास टाइम को मेजर करने के क्या थे डिवाइस। सैंड क्लॉक थी कि मिट्टी कितनी देर में नीचे आ रही है, सनडायल मतलब कितनी देर में ये सूरज जो है उग रहा है, उसमें मतलब आपके पास जंतर मंतर में आपको प्रॉपर दिखता है ये सनडायल बना हुआ। वाटर क्लॉक कितनी देर में पानी का जो है चक्कर घूमे, ये पुराने टाइप की क्लॉक्स थी। तो बस ये ऑप्शन अगर आपको टिक करना पड़ जाएगी, इनमें से कौन सी क्लॉक है। सनडायल से कभी आप ये सोचो क्लॉक नहीं है, क्लॉक है। ठीक है, और ये जंतर मंतर में दिल्ली में आप आ जाना, देख लेना यहीं पे। ये जो है डैशबोर्ड पे लगा होता है, डिस्टेंस को मेजर करता है ओडोमीटर। बता दिया मैंने आपको, कुछ नहीं करता इसमें आपको। एक स्पीड का और ध्यान रखना भाई, रॉकेट की स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये देखिए, रॉकेट की स्पीड होती है इतनी कि 8 किलोमीटर 1 सेकेंड में जाता है, और कछुए की स्पीड होती है 8 सेंटीमीटर, कि सिर्फ 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर जा पाता है, सबसे कम। ठीक है, उसके बाद ये कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको, ये सारा 9th क्लास में आ जाएगा, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगी। ओके, तो ये आपका था मोशन एंड टाइम चैप्टर नंबर 9। क्या क्या पढ़ना है इसमें? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। किससे मेजर करते हो? स्पीडोमीटर से। डिस्टेंस किससे मेजर करते हो? ओडोमीटर से। टाइम में क्या पढ़ोगे? टाइम में आपने पढ़ा सेकंड होती है, लेकिन सेकंड से नीचे नैनो सेकंड, 10 की पावर -9। पिको सेकंड, 10 की पावर -12, ये सारे भी मेजर होते हैं। माइक्रो सेकंड, 10 की पावर -6 सेकंड। मैंने आपको वहाँ पे मिली करवाया था ना, मिली में -6 नहीं -3 सेकंड होता है, वो गलती से लिखा गया हो -6, ये माइक्रो होता है। ठीक है, ओके। और जो है आपके पास क्या पड़ा है नेक्स्ट, हमने डिस्टेंस हो गया, स्पीड होगी, हमारे पास टाइम होगी, सनडायल है पुराने टाइम की जो है जंतर मंतर में है, और आपके पास सैंड क्लॉक होती थी पुराने टाइम में, वाटर क्लॉक होती थी। किसने आविष्कार किया? गैलीलियो गैलीली ने। बस यही पढ़ा। यूनिफॉर्म इक्वल टाइम में जो है आपके पास डिस्टेंस कवर करे भाई, कोई चीज़ बराबर बांटनी, नॉन यूनिफॉर्म बराबर नहीं बांटनी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी सारे, ये सारा जो है आपके पास, बाकी दोबारा से आएगा 9th क्लास में। अभी के लिए इतना ही पढ़ लो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। जो भी टीजीटी पीजीटी साइंस जो भी पढ़ रहे हैं, साइंस वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छे से वीडियो को देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना, और मुझे बताना कि क्या मैं आपके लिए और इम्प्रूव कर सकती हूँ। कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे मेल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप नहीं है, इंस्टाग्राम पे जो है लिख सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। ये मेरी स्माइली मैंने बना दी है, सो थैंक यू।